तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे ये ब्यूटीफुल सी राजपूती पोशाक बनाना, वो भी घर पे बहुत इजी वे में। और ये पोशाक का जो कलर है वो आजकल बहुत ही ज़्यादा इन ट्रेंड है और इसे इजीली आप घर पे बना सकते हैं। तो मैंने इस पोशाक को कैसे बनाया है चलिए डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए मैंने टिश्यू का फैब्रिक लिया था और ये फैब्रिक 2 टुकड़ों में था। तो इस तरह से ये देखिए काफ़ी सॉफ्ट फैब्रिक है। तो इस फैब्रिक को लिया मैंने और साथ ही इसके लिए मैंने अस्तर लिया और मैंने ऑलरेडी अपने बहुत सारे वीडियोस में कलियों की कटिंग कैसे करते हैं, उन्हें कैसे जोड़ते हैं वो बता रखा है। तो यहाँ पे मैं कलियों की कटिंग नहीं बताऊंगी, तो डायरेक्ट मैंने यहाँ पे अस्तर पे कलियाँ ऑलरेडी कट करके रखी थी। तो ये देखिए ये 8 कलियों का हमारा लहंगा बन के रेडी होने वाला है। तो अब आपको क्या करना है, ये अस्तर की कलियां हैं और अस्तर की कलियों को आपको इस तरह से मेन फैब्रिक के ऊपर रखना है और फिर कट करना है। ये जो लहंगा रहेगा इसमें जो अस्तर है वो खुला नहीं रहेगा। हम एक एक कली में एक अलग अलग अस्तर डालेंगे। तो यहाँ पे हम खुला अस्तर नहीं रखेंगे लहंगे में। तो बस इस तरह से कली को मेन फैब्रिक के ऊपर रखना है और कट करते जाना है। यहाँ पे मैंने कमर वाली जो कमर का भाग है कली का उसको ऊपर की साइड रखा है और दूसरी वाली कली कट करेंगे उसमें नीचे की तरफ रखा है, क्योंकि जब हम कलियाँ कट करते हैं तो हमारी दोनों कलियाँ इस तरह से उल्टी सीधी होती है। तो ये देखिए इस तरह से हमने एक कली को मेन फैब्रिक के ऊपर रख कर कट कर दिया है। अब हम दूसरी कली का जो कमर वाला भाग है वो नीचे की तरफ रखेंगे इस तरह से, क्योंकि कली हमारी तिरछी होती है। तो इसी तरह से हम इसे कट करेंगे और इसे भी सेम प्रोसेस से कट कर देंगे। तो बस आपको इसी तरह से इसे कट कर देना है और ये जो पोशाक है ये बहुत ही इजी वे में बन के रेडी होगा। बस आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो बस ये देखिए कली कट कर ली। उसके बाद फैब्रिक में थोड़े सा झोल और कर्व थे, इसके लिए आपको इसको अस्तर के साथ ही रखकर अच्छे से आयरन कर देना है। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसे आयरन कर दिया। उसके बाद आपको फैब्रिक ग्लू लेना है। डायरेक्ट आपको इससे अटैच करने के लिए कली और मेन का फैब्रिक और अस्तर को सिलाई नहीं लेनी है। यहाँ पे आपको फैब्रिक ग्लू का यूज़ करके इसे पहले चिपकाना है, जिससे हमारी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी, क्योंकि ये जो फैब्रिक है ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। तो हमारी कली और अस्तर में झोल आने के चांसेस न रहे इसके लिए यहाँ पे हम टिश्यू फैब्रिक ग्लू से इसे चिपका रहे हैं। फैब्रिक ग्लू जहाँ पे मैंने टिश्यू फैब्रिक बोला है वहाँ पे फैब्रिक ग्लू है। तो उसके बाद ये देखिए चिपकने के बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा बाहर निकला हुआ है कली से उसे हमें कट कर देना है और सेम प्रोसेस से बाकी 8 की 8 कलियों को हमें कट कर देना है। तो ये देखिए इस तरह से हमारी कली बिल्कुल रेडी हो गई है। अब सारी कलियों को हम इसी प्रोसेस से रेडी करेंगे और ये देखिए हमारी सारी कलियां रेडी है। और अब इन सभी कलियों को हम आपस में जोड़ेंगे। अब जोड़ना कैसे है वो आपको ऑलरेडी मैंने बता रखा है। तो ये देखिए कलियां हमारी जॉइंट हो गई है। हमने ऊपर कमर बेल्ट भी लगा लिया है। अब हम नीचे मगजी लगाएंगे। मगजी यहाँ पे हम आरी मगजी यूज़ कर रहे हैं और ये आरी मगजी भी मैंने घर पर ही सेम फैब्रिक से रेडी की है। इसमें फ्यूजिंग पेपर है और उसमें अस्तर है। इसके लिए दोनों के फैब्रिक में थोड़ा कलर चेंज दिख रहा होगा आपको, बाकी सेम फैब्रिक से मैंने घर पर रेडी कर दी है। और फिर इसे भी हमने लहंगे के नीचे अटैच कर लिया है और मगजी अटैच करना भी मैंने वीडियो में बता रखा है। और फिर कुर्ती, कांचली और लहंगा तीनों ही मैंने मगजी लगा के रेडी कर लिया है। अब बाकी का प्रोसेस देखिए। सबसे पहले इस तरह से मैंने 2 गोल्डन लेस ली है, जिसमें से ये इस तरह की है और एक राउंड सर्कल वाली लेस है। तो इन दोनों ही लेसेस को हम ये इस वीडियो में यूज़ करेंगे पोशाक बनाने के लिए। तो सबसे पहले
ये लेस आपको गोल्डन कलर की बॉर्डर वाली लेस लेनी है और फिर इसके नीचे घेरे में गूने से ऊपर लगानी है। गूना हमारा दिखना चाहिए, इस तरह से हमें इस लेस को लगाना है। और इस लेस को हम कुर्ती पर और कांचले की स्लीव्स पर भी लगाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इसके ऊपर लेस कंप्लीट लगा दी है। ये देखिए, और ये वाली लेस लगाने के बाद हमारी जो राउंड सर्कल वाली लेस थी, अब हम उसे लगाएंगे, पर इसे हम डायरेक्टली नहीं लगाएंगे। इसके जो ये सर्कल है, फ्लावर है, इसे हम कट करके अलग अलग कर देंगे सबसे पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसे कैसे रेडी करना है। तो सारे के सारे फ्लावर्स को सबसे पहले कट कर देना है और कट करने के बाद इसमें जो मिरर है उसको निकाल देना है और फिर मिरर के नीचे जो नेट का फैब्रिक था उसे भी कट कर देना है, क्योंकि ये फैब्रिक रहेगा तो इसका लुक अच्छा नहीं आएगा। इसके लिए हम बीच में गैप करके खाली इस तरह से कर देंगे अंदर के फैब्रिक को कट करके। तो इसी तरह से जितने फ्लावर की हमें पोशाक में नीड है उतने फ्लावर्स हमें कट करके रेडी कर देने हैं, लेस से अलग करके मिरर निकाल के। तो इस तरह से मैं सारे के सारे फ्लावर्स को रेडी कर लूँगी और फिर फ्लावर रेडी करने के बाद अब आपको इस तरह से एक एक कली के ऊपर इन्हें लगाना है और फिर ऊपर की साइड में 2 फ्लावर के बीच में एक फ्लावर लगाना है और इस तरह से इसे रखना है और फिर फैब्रिक ग्लू से इसे चिपका देना है। आप चाहें तो आप सिलाई लेके हाथ से नीडल और थ्रेड की हेल्प से भी आप इसे अटैच कर सकते हैं, पर यहाँ पे मैं फैब्रिक ग्लू से ही इसे चिपका रही हूँ क्योंकि वो प्रोसेस इजी रहेगा मेरे लिए। आपके लिए जो इजी रहता है आप वो उस तरीके से चिपकाइएगा। तो ये देखिए, इस तरह से मैं यहाँ पे फैब्रिक ग्लू की हेल्प से इन फ्लावर्स को जिस पैटर्न में रखा है उसी पैटर्न में इसके ऊपर चिपका दूँगी। तो ये देखिए, इस तरह से मैं यहाँ पे सभी फ्लावर में बराबर गैप रखते हुए इसे चिपका रही हूँ और इन फ्लावर्स को हमें कुर्ती पर भी और कांचली पे चिपकाना है और ओढ़नी पर भी हमारा यह फ्लावर आएगा। तो बस इसी तरह से चिपका देना है। तो सेम प्रोसेस से हम सारे फ्लावर को कुर्ती कांचली लेंगे और ओढ़नी पे चिपका कर रेडी कर लिया है। और ये है हमारी ब्यूटीफुल सी पोशाक का फाइनल लुक। और ये लुक, जो पोशाक का लुक है वो इतना प्यारा आया है, इतना प्यारा आया है, बहुत ही सुंदर बन के ये पोशाक रेडी हुई है। तो आपको ये पोशाक का डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आज की ये पोशाक डिज़ाइन आपको पसंद आई है, तो मेक श्योर आप इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप भी इस तरह की पोशाक को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जो पोशाक पे जो लेसेस मैंने यूज़ की है वो मैंने मीशो से ऑर्डर की थी। तो अगर आपको लेसेस के लिए लिंक चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको लेसेस का लिंक भी दे दूँगी और आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत प्यारी बनी।